नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष चलता रहा है शुरू से ही। लेकिन क्षत्रिय भी कम नहीं पढ़ते थे और जो विद्वान होते थे, जिन्हें पढ़ने की लालसा होती थी, वो भी ब्राह्मणों की तरह ही, ब्राह्मण ऋषियों की तरह ही विद्वान बन जाते थे, जैसे विश्वामित्र। लेकिन विश्वामित्र को ये हजम नहीं कर पाए वशिष्ठ जी, और इनका जो है बराबर संघर्ष चलता रहा और उनमें पिसते रहे राजा। क्षत्रिय पिसते थे, ब्राह्मणों, दो ब्राह्मण और क्षत्रियों के टकराव में, ऋषियों के टकराव में पिसते थे राजा। और राजा जो है, इनका कैसा आतंक था राजाओं पर कि जिसको भी चाहते थे ये ब्राह्मण, उसे चांडाल बना देते थे, साफ दे के जा तू चांडाल हो जा। देखिए, अच्छा भला क्षत्रिय राजा उसको चांडाल बना देते थे और मनमानी तरीके से उनको प्रताड़ना देते थे, उनका शोषण करते थे दोस्तों। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, वो है राजा त्रिशंकु की। यानी सत्यव्रत को ही त्रिशंकु बना दिया था वशिष्ठ ने। ये बहुत अच्छा आदमी था सत्यव्रत, जो है पृथु राजा का, और कौशिक उसका था, इक्ष्वाक वंश का, जय राम के वंशज थे। और जो हरिश्चंद्र थे उनके पिताजी थे ये सत्यव्रत। त्रिशंकु नाम दे दिया था। तो ये वशिष्ठ जी की करामात थी दोस्तों। और इस त्रिशंकु के ऊपर ही वशिष्ठ में और विश्वामित्र में एक बार फिर ठनी। तो दोस्तों, आज का ये प्रसंग भी देखने लायक है और इससे आपको ज्ञान होगा कि किस तरह जो है ब्राह्मणों का आतंकवाद कायम रहता था। और वो चाहे जैसे जो कह देते थे मुंह से, साफ क्या होता था, जो मुंह से क्रोध में आकर कह देते थे वही उसे झेलना पड़ता था, चाहे वो राजा हो चाहे वो आम आदमी हो। आज जो है ये देखिए, त्रिशंकु के ऊपर जो है इन दोनों में कैसा विवाद होता है। तो आप देखें, इक्ष्वाक वंशीय जो राजा त्रिशंकु थे, उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करने का विचार किया कि जिसके परिणाम स्वरूप वो जो है सदेह, यानी अपनी शरीर सहित स्वर्ग में जा सके। एक बार जो है त्रिशंकु ने ये विचार किया कि क्यों न मैं ऐसा यज्ञ करूं जिसके फलस्वरूप जो है मैं सदेह जो है स्वर्ग को चला जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ का आयोजन रख लिया। और यज्ञ जो है जानते ही हो आप, वशिष्ठ जो है इनके कुलगुरु थे इक्ष्वाक वंश के। तो ये वशिष्ठ को निमंत्रित करने गए, तो वशिष्ठ ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे वशिष्ठ। तो उनको फुर्सत नहीं थी, उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो और मैं जो है कम से कम 12 साल बाद, आप 12 साल तक इंतजार करिए, तब मैं आपका जो है ये यज्ञ संपन्न कराऊंगा। ठीक है, वहाँ से जो है ये सुन कर के वो चले आते हैं राजा त्रिशंकु जी, हरिश्चंद्र के पिताजी। तो वो क्या होता है कि दक्षिण में उनके कहीं पुत्र रहते थे वशिष्ठ के। अब वहाँ जा कर के उन्होंने पुत्रों से कहा, अब मान लो पिताजी ने मना कर दिया किसी कारणवश, तो फिर क्या है, पुरोहिती तो करानी है। तो उनके पुत्रों के पास पहुँचते हैं त्रिशंकु। तो वहाँ जाकर उनसे भी कहा, विनम्र निवेदन किया। क्या किया कि इक्ष्वाक वंश के राजा अपने कुल पुरोहित के संकट में सहायक होते हैं। फिर वशिष्ठ महोदय के उपरांत आप ही हमारे कुल पुरोहित होंगे भाई, हमारे कुल पुरोहित, हम आपकी सहायता, आप हमारी जो भी है यज्ञ और हवन कराइए, हम आपके सहायक होते हैं, इक्ष्वाक वंश के कुलगुरु हैं आप। तो पुत्रों से कहा, तो पुत्रों को भी बहुत बुरा लगा, पुत्रों को बुरा लगा क्यों, और इन्होंने ये भी कहा कि वशिष्ठ जी के बाद आप ही हमारे कुलगुरु होंगे। तो नम्र निवेदन के बदले त्रिशंकु के वरिष्ठ पुत्रों को, त्रिशंकु को वशिष्ठ पुत्रों ने क्रोध में आकर के और ये शब्द कहे, क्या कहे कि मूर्ख, तू अपने सत्यभाषी यानी सत्य बोलने वाले गुरु के मना करने पर भी, जब उन्होंने एक बार कह दिया कि 12 साल तक इंतजार कर, तो वो कहते हैं कि तू बड़ा मूर्ख है। जब पिताजी ने कह दिया कि 12 साल तक इंतजार कर, हम तेरा काम अभी नहीं कर पाएंगे, तो भी मना करने पर भी तुम हमारे पास आ गए हैं। इक्ष्वाकुओं के लिए कुल पुरोहित सर्वोच्च देवता होता है। देखिए, ध्यान दे रहे हैं लड़के जो है, बस क्या राजा को दे रहे हैं कि इक्ष्वाकुओं के लिए, इक्ष्वाक वंश के राजा थे, रामचंद्र जी के कुल के, कोई मामूली नहीं थे। लेकिन देखिए उन पर वशिष्ठ, तो वशिष्ठ, उनके बच्चों का भी क्या व्यवहार था उनके साथ, क्या टेरर था। तो वो कहते हैं, मूर्ख कहा, मूर्ख,
तू अपने सत्यभाषी गुरु के मना करने पर भी हमारे पास आया है। इच्छाकों के लिए कुल पुरोहित सर्वोच्च देवता होता है, देवता, हाँ, सबसे ऊंचा देवता होता है, सबसे श्रेष्ठ, और उसकी आज्ञा को भंग नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने कह दिया है वो तो तेरे को मानना पड़ेगा। 12 साल बाद फुर्सत मिलेगी तभी कराएंगे। तो तू अब जो है, हम पिताजी ने जब मना कर दिया है तो हम उनकी अवज्ञा कैसे कर सकते हैं, हम तेरा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। तू अब एक काम कर, अपनी राजधानी को लौट जा। तो वशिष्ठ में त्रैलोक्य का पुरोहित बनने की सामर्थ्य है, ये भी कहा, क्योंकि उन्हीं में है तीनों लोकों के पुरोहित बनने की सामर्थ्य। हम में अभी कहाँ है, हम तो उनके बच्चे हैं, अभी हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते। हाँ, हम तेरी कोई यज्ञ आदि नहीं करा सकते। तो निराश त्रिशंकु बोला कि उसके गुरु और गुरु पुत्रों ने उसकी विनय ठुकरा दी है। अब मुझे जो है, अपने मन में सोचा उसने कि इन्होंने तो ठुकरा दिया, अब मुझे कोई और पुरोहित ढूंढना पड़ेगा। तो वो उसकी तलाश में जो बोला कि अब ठीक है, मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ। भाई, आपने भी मना कर दिया, आपके पिताजी ने भी मना कर दिया, तो आपको फुर्सत नहीं है और आप कर नहीं सकते, तो ठीक है, मैं कोई और देख लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सुन करके वशिष्ठ पुत्रों को क्रोध आ गया, और क्रोध आ करके राजा को श्राप दे दिया उन बच्चों ने। देखिए, श्राप दे दिया तुरंत। क्या कह दिया? तू चांडाल हो जा, बस, क्योंकि अब हमें छोड़ करके किसी दूसरे पुरोहित को ढूंढने जा रहा है, तो तू जा, चांडाल हो जा। लो, हो गया चांडाल। अब देखिए, इस तरह से जो है, एक क्षत्रिय राजा, वो भी इक्ष्वाकु वंश का राजा था, चांडाल बना दिया बेचारा। अब जो है कोई करा ही नहीं सकता उसका ब्राह्मण जो है, ठीक है, चांडाल से शापित हो गया वो। तो श्राप से राजा की आकृति बदल गई। देखिए, उसका प्रभाव भी बताते हैं। आकृति बदल गई, उसकी शकल ही बदल गई, हुलिया ही बदल गई है। वह अपने भाग्य पर, अभाग्य पर पश्चाताप करने लगा, और पश्चाताप करते करते विश्वामित्र के पास जा पहुंचा। विश्वामित्र इनके अपोनेंट थे, विरोधी थे, दुर्विरोधी चलती थी इनमें। तो वहाँ पहुँच जाते हैं राजा त्रिशंकु। तो फिर वहाँ वह पहुँच कर, वो दक्षिण में ही थे उस समय विश्वामित्र जी, तो उसकी दुर्दशा सुनते हैं। उसने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे जो मैं सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दी, और वशिष्ठ पुत्रों ने मुझे चांडाल होने का शाप दे दिया है। विश्वामित्र को जब ये बात मालूम हुई तो उसकी दुर्दशा पर द्रवित हो गए, और कहा कि ठीक है, मैं तेरा यज्ञ संपन्न कराता हूँ। तो उसने वचन दे दिया विश्वामित्र ने, और घोषणा की कि वह अपने गुरुपत्रों के शाप स्वरूप प्राप्त चांडाल के रूप में ही स्वर्गारोहण करेगा। उसने भी कह दिया राजा ने कि महाराज, अब मैं चांडाल तो बन ही गया हूँ, लेकिन अब मैं चांडाल के रूप में ही स्वर्ग को जाऊंगा। उन्होंने फिर विश्वामित्र ने उसे आश्वस्त किया कि तू कौशिक के पास आया है, तू किसी मामूली के पास नहीं आया बेटा, तूने सही जगह आ गया। मुझे भी विश्वामित्र कहते हैं वशिष्ठ को तो मैं जानता हूँ अच्छी तरह, वो मेरे सामने कहाँ टिक पाता है। वो ब्रह्म ऋषि है, तो मैं भी राजऋषि हूँ, और ब्रह्म ऋषि बनने का मैं तपस्या कर रहा हूँ, बन जाऊँगा, ये डिग्री भी मुझे मिल जाएगी ब्रह्म ऋषि वाली, ठीक है। तो उसने इस तरह से विश्वामित्र ने आश्वस्त किया कि तू कौशिक के पास आया है, अतः अब स्वर्ग तेरे अपने हाथों में है, अब तू घोड़ा है मत, स्वर्ग कैसे ही जा, तू चंडाल बन के जा, चाहे त्रिशंकु बन के जा, ठीक है। उन्होंने राजा को यह यज्ञ की, जाइए आप यज्ञ की तैयारी कीजिए, और वशिष्ठ परिवार सहित सभी ऋषियों को आमंत्रित करने का आदेश किया। कहा कि आप निमंत्रण जरूर दीजिए वशिष्ठ को और उसके बच्चों को, सबको दीजिए, ऋषि मुनियों। तो संदेश को प्रचारित करने वाले विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर सूचना दी कि वशिष्ठ के अतिरिक्त देश देशांतर के ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं। विश्वामित्र के शिष्यों ने बता दिया आकर के कि यहाँ महाराज जो है, देश देशांतर के ब्राह्मण एकत्रित हो रहे हैं। वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने जिन कटु शब्दों का प्रयोग किया है इनसे, त्रिशंकु से, वह भी आप सुने। और ये रिपोर्ट जो दे रहे हैं उनके विश्वामित्र के शिष्य जो भ्रमण करने गए थे, पता लगाओ कौन कौन ब्राह्मण आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि त्रिशंकु से उन्होंने इस तरह से कहा है वशिष्ठ के पुत्रों ने
कि हम गए निमंत्रण देने, तो उन्होंने क्या कहा है वशिष्ठ के पुत्रों ने कि जिस यज्ञ का होता चांडाल हो, यानी यजमान जो है चांडाल होता, और पुरोहित क्षत्रिय हो, विश्वामित्र पुरोहित क्षत्रिय हो, उसका नैवेद्य देव और ऋषि कैसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, यहीं से आप देखिए क्षत्रियों के प्रति कितनी नफरत थी कि क्षत्रिय अगर पुरोहित भी हो गया, कहते हैं करे अपने कर्मों से वो जो हो जाता था ब्राह्मण हो जाता है शूद्र, और शूद्र जो है सब कुछ हो जाता है। यहाँ जो है इतना ब्रह्मऋषि राजऋषि होते हुए भी विश्वामित्र जैसे बलशाली को उसके वशिष्ठ के बच्चे क्या कह रहे हैं कि अरे तू निमंत्रण देने आया है हमारे पास, हम जानते हैं कि वो चांडाल है, होता जो है यजमान है त्रिशंकु, और उसका पुरोहित वो क्षत्रिय विश्वामित्र है, हम जाएंगे उसमें? ये तो कदापि नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके नैवेद्य को कोई न देवता ग्रहण करेगा न कोई ब्राह्मण ऋषि ग्रहण करेगा, हैं अछूत हो गए उनके लिए। चांडाल के भोजन को स्वीकार करने पर ब्राह्मण स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे? ये स्वर्ग का बड़ा नाटक बना रखा है, आज भी बना रखा है। आज भी कहते हैं कि इतने का चढ़ावा चढ़ाओ, ये कथा करवाओ, ये यज्ञ करवाओ, ये हवन करवाओ, स्वर्ग जाओगे सीधे। कोई गोलोक भेज देते हैं, किसी को वैकुंठ लोक भेज देते, किसी को स्वर्गलोक भेज देते। ये कहानी पहले से ही चली आ रही। तो देखिए कितना जातिवाद था, घोर जातिवाद, जैसा आज है उस वैसा ही तब है। उन्होंने साफ मना कर दिया उसके विश्वामित्र के शिष्यों से कि वशिष्ठ के पुत्रों ने कह दिया कि जिस यज्ञ का होता चांडाल है और जिसका पुरोहित क्षत्रिय है विश्वामित्र, उसका नैवेद्य यानी जो सामग्री है उसका नैवेद्य चढ़ावा उसका कैसे देवता, कोई देवता ग्रहण नहीं करेगा और ना कोई ऋषि ग्रहण करेगा, है ना। चांडाल के भोजन को स्वीकार करने पर ब्राह्मण स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए आज नहीं खाते इन शूद्रों के यहाँ, अछूतों के यहाँ हैं। इनके घर पे अगर खाना खा लिया तो नरक में जाएंगे, कैसे हम खा सकते हैं? ये व्यवस्था थी दोस्त। और इन कथा कहानियों से यही मालूम पड़ती है कितनी इनकी डिक्टेटरशिप थी, कितनी तानाशाही थी। और क्षत्रिय बंधु तो जो है इनके बहुत जो है मानसिक रूप से गुलाम थे और आज भी हैं। वो कतई नहीं ये अपने स्वाभिमान को देखते कि इन ब्राह्मणों ने जैसे शूद्रों को सताया, चांडालों को सताया, स्त्रियों को सताया, वैसे क्षत्रियों को और ज़्यादा सताया। परशुराम ने सारे मार डाले थे, जो कुछ बच गए उन्होंने चांडाल बना दिए, और जो चांडाल जो चलते रहे वो ही शूद्र राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, चांडाल बना दिए इनसे साप से। तो क्या होता है, उन्होंने वशिष्ठ पुत्रों को भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने जब ये सुना, करे इनका तो बड़ा दिमाग खराब है, जे मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसका जो है पुरोहित क्षत्रिय हो उसका कोई नैवेद्य नहीं देवता ग्रहण करेगा, कोई ऋषि ग्रहण नहीं करेगा। तो विश्वामित्र को बहुत क्रोध आता है दोस्तों, और उन्होंने क्या किया, जाओ वशिष्ठ पुत्रों भस्म हो जाओ। अब उन्होंने चांडाल बनाया था वशिष्ठ पुत्रों ने त्रिशंकु को, और इन्होंने भस्म कर दिया था वशिष्ठ के पुत्रों को, ब्राह्मण पुत्रों को। राजऋषि ये जो है ब्रह्मऋषि बने बाद में, विश्वामित्र ने भस्म कर डाला था और उनसे कहा था कि पुनर्जन्म लोगे तो 700 वर्षों तक मृतप का जीवन जीने का श्राप दिया, मृतप बन के रहोगे। उन्होंने वशिष्ठ को निषाद बनने का श्राप दिया। ये कहानी आपको आज तक नहीं पता हो। वशिष्ठ को क्या बना दिया था? निषाद। आजकल के जो निषाद हैं वो सब वशिष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, कुलगुरु इक्ष्वाकु वंश के। निषाद कम नहीं है, ये शूद्र बना दिए गए बाद में। इसीलिए बना दिए गए कि विश्वामित्र ने जो है वशिष्ठ को श्राप दिया था कि जाओ तू निषाद बन जा। और दोस्तों इस तरह से इनमें ठनती थी क्षत्रिय और ब्राह्मणों का संघर्ष। बीच में पिसते थे क्षत्रिय राजा, और क्षत्रिय राजाओं को बना दिया जाता था इनके द्वारा चांडाल, और फिर सब तरह से इनको जो है बिल्कुल पतित बना दिया जाता था। तो ये जो है श्राप के फलित होने पर विश्वामित्र ने एकत्रित ऋषियों से यज्ञ कराने को कहा। मुनि के भय से वे सब तैयार हो गए। विश्वामित्र ने, याजक और अन्य ऋषियों ने ऋतुज के रूप में यज्ञ संपन्न कराया। लेकिन वशिष्ठ को जब मालूम पड़ा,
वशिष्ठ महाराज आ जाते हैं। उन्होंने कहा अरे ये तो त्रिशंकु जा रहा है ऊपर स्वर्ग को। उन्होंने भी अपने मंत्र पढ़े और जो है वशिष्ठ ने रोक दिया, वो ऊपर से नीचे गिरने लगे। ये इधर से नीचे ऊपर चढ़ा रहे हैं विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी नीचे गिरा रहे हैं और वो बेचारा राजा त्रिशंकु जो है हरिश्चंद्र का पिता, वो बीच में ही लटका रह गया, अंतरिक्ष में ही लटका रह गया। और ये कहा जाता है कि तारा है त्रिशंकु, वो आज भी लटका हुआ है। तो दोस्तों इस तरह की ये कथा कहानी है। इनसे एक बात जो है आप देख रहे होंगे ज्ञात हो जाती है कि ये क्षत्रिय ब्राह्मणों का संघर्ष बहुत जबरदस्त रहा है और आज भी है। लेकिन क्षत्रिय लोग जो है इनके संघर्ष को अपने संघर्ष को समझ नहीं पाए हैं। किस तरह से इनको चांडाल बना दिया जाता था, मामूली ब्राह्मण इनको जो अपना मानसिक गुलाम बन के रखता था। तो दोस्तों ये चीज़ें आज के लिए नहीं है, ये पहले से चली जा रही हैं, जो समाज में आज भी विद्यमान है। और जब तक ये कथा कहानी रहेंगी तब तक ये जाति वैमनस्यता जो है और जाति का जो भेदभाव है वो कम नहीं हो सकता, आज भी बढ़ रहा है। और यही कारण है कि आज कोई सनातन की ख़त्म करने की बात करता है तो कोई उसे ख़त्म करने वाले को मारने की बात करता है, फतवा जारी कर देता है, सुपारी किलर बन के जो है 10 करोड़ देने की बात करता है। तो ये जातीय वैमनस्यता इस धर्म की जड़ों में है। ये जो धर्म जिसे कहते हैं इनको धर्म शास्त्र कहते हैं। अगर ये धर्म नहीं होता, ये धर्म शास्त्र नहीं होते तो कतई जो है ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में ये द्वेष नहीं होता, ये झगड़े नहीं होते और ना ये 4 वर्ण की व्यवस्था होती इस देश में, ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं होती, अछूत और छुआछूत बिल्कुल भी नहीं होती और ये देश हजारों साल विदेशियों का गुलाम नहीं होता। ये सारी करामात, सारा जो है ये परिणाम इन्हीं कथा कहानियों और इन्हीं धर्म ग्रंथों का है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके सामने ये धर्म ग्रंथ चीख के कह रहे हैं। और इसी प्रसंग में आप देखिए कि राजा त्रिशंकु जो क्षत्रिय थे क्या बुरा कर रहे थे, जा रहे थे अपना सदैव स्वर्ग और अपने कुलगुरु से ही कहेंगे, वशिष्ठ कुलगुरु थे। अब वशिष्ठ को जो है नहीं करना था उनको किसी कारणवश, क्योंकि वो पहले ही साप दे चुके थे त्रिशंकु बनने का, क्योंकि उनकी गाय को मार के ये खा गए थे, क्योंकि इसको इनके पिता ने पृथु ने निकाल दिया था, क्योंकि ये एक लड़की को भगा लाए थे सत्यव्रत जी महाराज। तो ये जो है क्या हुआ, भाग करके चांडालों की बस्ती में पहुंचते हैं। चांडालों की बस्ती में निकाल दिया राजा ने, तो चांडालों की बस्ती में शरण ली और वहाँ तो आप समझते ही हो कि सब कुछ खाना था, अकाल पड़ गया था। वहाँ जो है विश्वामित्र जी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे तपस्या करने दक्षिण। तो उनके बच्चे विश्वामित्र के और उन सबको पाला उसने सत्यव्रत ने। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन जो है कुछ खाने को नहीं था तो इसकी वशिष्ठ की गाय को खोल लाया सत्यव्रत। तब जो है गाय को मार के खा गया, विश्वामित्र के पत्नी और बच्चों को भी खिलाया। ये कथा है सब, इसमें मैं से पूर्व की कथा बता रहा हूँ। तब वशिष्ठ को जब मालूम पड़ता है तो वशिष्ठ ने जो है सत्यव्रत को श्राप दे दिया कि तू जो है बड़ा भारी पाप किया है और तूने 3 पाप किए, गुरु के साथ धोखाधड़ी की है, गुरु की गाय को खा गया, मांसाहार किया और तूने क्षत्रिय के अधिकार को वो करके विमुख करके चंडालों में रहता है। तो उसके 3 पाप बताए और उसको नाम दे दिया त्रिशंकु। और ये उसी त्रिशंकु महाराज की जो जिनका बाद में जो हरिश्चंद्र पैदा हुए और हरिश्चंद्र को फिर विश्वामित्र ने छला जो है। तो दोस्तों ये कहानी आपने देखी और इससे ये ज्ञात हो जाता है कि किस तरह से हमारे देश में इस जातिवाद की जो जड़ें हैं, जो विषमता की जड़ें हैं, जो भेदभाव की खाई है, वो आज से नहीं, ये जो है हमारी युगों पुरानी है दोस्तों। साथ ही इस कहानी से ये भी निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि ये जो ब्राह्मण और क्षत्रियों में चलती थी, यानी इनमें जो ठनती थी, युद्ध होते रहते थे, वो उसके 2-3 कारण प्रमुख थे दोस्तों। कि एक तो ये दक्षिणा, ऐसा माना जाता है ये उपहार और दक्षिणा लेना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, इसको जो है केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय व शूद्र को किसी से कोई उपहार या दक्षिणा लेने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कोई क्षत्रिय कैसा ही ब्रह्मऋषि बन जाए या राजऋषि बन जाए, दान लेने का जो अधिकार है, दक्षिणा लेने का जो अधिकार है, यज्ञ आदि कराने का जो
अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों के पास सुरक्षित है, रिजर्व है, उसमें कोई बाधक नहीं बन सकता। और दूसरा था कि वेदों की शिक्षा का अधिकार। इन्होंने लिख रखा था कि वेदों को ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता। और शूद्रों के लिए तो आप जानते ही हो कि अगर एक वेद वाक्य उसके कान में भी पड़ जाए तो शीशा पिघला के, रांगा पिघला के शूद्र के कानों में भर दिया जाए। तो इसलिए इन्होंने लिख रखा था, कह रखा था कि वेदों की तरफ कोई देखे नहीं, इसकी शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। और ब्राह्मणों के अनुसार जो क्षत्रिय थे, विश्वामित्र जैसे, वो वेदाध्ययन तो कर सकते थे, जो ज्ञानी और विद्वान होते थे तो वेद पढ़ तो सकते थे, लेकिन वो किसी को वेदों की शिक्षा पढ़ा नहीं सकते थे, दे नहीं सकते थे क्षत्रिय। ये भी एक कारण था, क्योंकि ये भी ब्राह्मणों का विशेष अधिकार था, ये भी ब्राह्मणों का रिजर्वेशन था वेदों पर। और दान दक्षिणा पर हो गया। और एक जो है यज्ञ पुरोहित जो बनते थे, यज्ञ पुरोहित कोई नहीं बन सकता सिवाय ब्राह्मण के। जैसे आजकल है मंदिरों में सिवाय ब्राह्मणों के कोई पुजारी बन ही नहीं सकता है। तो ये रिजर्वेशन जो है इनका पहले से चला रहा है। तो आज भी यज्ञ और ये पुरोहिती करना ये सब इनका ही है, दान दक्षिणा लेना आज भी। तो ये क्या है, सब ये विधान जो है पहले से ही इनके चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। तो क्या होता था, ब्राह्मण ये कहते थे कि क्षत्रिय यज्ञ तो कर सकता है किंतु वह यज्ञ पुरोहित नहीं बन सकता। और इसीलिए जो है विश्वामित्र का उन्होंने विरोध किया और फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ को भी साथ दिया निषाद बनने का। तो ये चीज़ें थी कि ये भी अधिकार जो है यज्ञ पुरोहित बनने का क्षत्रिय को नहीं था, कितना ही ज्ञानी हो। ये भी अधिकार क्यों कि यज्ञ का अधिकार दे दिया जाए पुरोहित बनने का तो फिर दान दक्षिणा भी मिलेगा, तो इनकी तो आजीविका खटाई में पड़ जाएगी हैं। तो ये कैसे कर देंगे। और वही व्यवस्था आज तक है, मंदिरों में पुजारी बनेगा तो ब्राह्मण बनेगा, रिजर्वेशन है। वेद कहेगा, वेद पाठ ही होगा तो ब्राह्मण ही होगा है। और जो है यज्ञ और आदि हवन कराएगा, कहीं जो है तीर्थ यात्राओं में पंडा पुरोहिती करेगा और दान दक्षिणा लेगा, तो ये तो आज भी उनका रिजर्वेशन है। और इनको परेशानी होती है पिछड़ी जातियों के, शूद्र जातियों के, दलित जातियों के रिजर्वेशन से, जो मात्र एक नाम का रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन तो सारा इनके हाथ में है, ब्राह्मण देवों के। और ये फिर भी जो है आज भी ये शूद्रों से नफरत करते हैं, उनको मंदिर तक में नहीं घुसने देते और अपने धर्म की बस बात करते हैं। और यही इनका ब्राह्मण धर्म। इसके विपरीत इसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहे तो फिर उसको मारने के धमकी देते हैं आज भी। और करोड़ों रुपए सुपारी दे करके सुपारी किलर बन जाते हैं, खुद भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आम आदमी नहीं, जो अपने को जगत गुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, ऐसी ऐसी डिग्रियाँ हैं, परमहंस महाराज कहते हैं, और वो जो है ऐसी हत्या करने पर, केवल कहने मात्र पर, ये इन चीज़ों को कहो मत जो हम कर रहे हैं। नहीं तो हम पहले तो साप दे देते थे, अब इनके साप पाप का तो पता नहीं है कहाँ चला गया। नहीं तो ये सबको चांडाल बना दें, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को है। और वो उसको तो अभी तक भस्म कर देते स्टालिन को। लेकिन आज तो उनका साफ तो नहीं चलता है। लेकिन इनके जो ये हथगंडे हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, और सनातन जो है ये तो आदि धर्म है। कैसा धर्म है भाई, जिसमें मनुष्य मनुष्य का दुश्मन, मनुष्य मनुष्य के साथ भेदभाव, मनुष्य ऊंच नीच करे मनुष्य के साथ, और मनुष्य जो उसको छूत बना दे, अछूत बना दे, उसके गले में हड़िया टांग दे हैं, उसके पीछे झाड़ू बनवा दे। ये सनातन धर्म है आपका? ये कौन सा धर्म है? कहाँ से आया ये धर्म? ये आपने बनाया, अपने लिए बनाया कि हम जो है सर्वोच्च हैं, बैठे बैठाए खाने के लिए हमको बहुत सर्वोच्च बनाया है ब्रह्मा ने, बाकी सब जो है इधर उधर से हुए। तो दोस्तों ये कोई इनकी नीति नहीं है, ना इनका कोई धर्म है, ये अपना इनका स्वार्थ है, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करते हैं। और इस तरह की अगर इनको चाहिए तो यह है कि ये इनको आलोचनाओं को सुनें, ये अपनी कमियों को देखें। ठीक है, आपके धर्म की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन जो बुराइयां हैं उसमें, उनको कहने पर आप लोगों को मारने के फतवे जारी कर देते।